अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। मकरान का बादशाह परेशान था कि इसके अपने दारुल खिलाफा में बच्चों का खून पीने वाला भयानक इंसान कहाँ से आ गया और इसने एक आदमी को कत्ल भी कर दिया है। लोगों से सिर्फ इतना मालूम हुआ था कि ये कोई बला जैसा इंसान है जो बच्चों का खून पीता है। ये आधी रात के वक्त शहर में एक गरीब आदमी के घर घुस गया जहाँ इसकी मासूम बच्ची अपने बाप के साथ सो रही थी। जो ही इस बला ने बच्ची की शाह रग पर खून पीने के लिए अपने दांत रखे, बच्ची की चीख से इसका बाप बेदार हो गया। इसने अपनी बच्ची को बचाने के लिए इस बला पर हमला कर दिया, लेकिन बला ने इसे कत्ल कर दिया। इस दौरान में माँ बच्ची को लेकर मकान से शोर मचाती हुई बाहर निकली। लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब सब मकान में दाखिल हुए तो वहाँ सिर्फ आदमी की लाश पड़ी हुई थी। खौफनाक बलानुमा इंसान गायब था। आदमी की लाश बादशाह के दरबार में पड़ी हुई थी। दरबार के लोगों का हजूम जमा था। एक शख्स ने मरने वाले आदमी की बच्ची को गोद में उठाया हुआ था और बच्ची ज़ारो कतार रो रही थी। बादशाह लोगों को तसल्ली दे रहा था। इसने बच्ची के सर पर हाथ रखा और बोला, मत रो बेटी, हम कसम खाते हैं हम बच्चों का खून पीने वाली इस बला को तलाश करके इससे तुम्हारे बाप का इंतकाम लेंगे। बादशाह रियाया का बाप होता है। अगर रियाया बादशाह पर जान फिदा करती है तो बादशाह का भी फ़र्ज़ है कि वो अपनी रियाया के हर दुख दर्द में शरीक हो। बादशाह ने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि जिस तरह भी मुमकिन हो इस बला को तलाश किया जाए। बादशाह के हुक्म से तमाम सिपाहियों ने बला की तलाश में शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बला का कोई पता न चल सका। बादशाह ने हुक्म दिया कि बला की तलाश जारी रखी जाए। मकरान के तारीख़ी और कदीम कब्रिस्तान में हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रात के 12 बजे थे। कब्रिस्तान पर हौलनाक सन्नाटे में झींगरों की आवाज़ के साथ कहीं कहीं सांपों की सीटियों और ससराहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस कब्रिस्तान की एक बोसीदा कब्र हरकत में आई। ये कब्र कदरे मलबे का ढेर बन चुकी थी और एक सिमत में एक गड्ढा सा बाकी रह गया था। इस गड्ढे से एक सर उभर के बाहर आया। ये अजीब किस्म का इंसानी सर था जिसकी दोनों आंखों में गड्ढे रह गए थे। आंखें गायब थीं। इसी तरह नाक का गोश्त भी गल सड़ गया था और इसकी जगह हड्डी नजर आती थी। एक तरफ के चेहरे का गोश्त लटक जाने की वजह से दांत साफ दिखाई दे रहे थे जो बड़े बड़े किसी दरिंदे की तरह के थे। कब्र से निकले इस सर ने अपनी बेनूर आंखों से बाहर झांक कर देखा। बादशाह के चंद सिपाही हाथ में मशल लिए कब्रों के दरमियान जांच पड़ताल कर रहे थे। जो ही एक सिपाही की नज़र उस भयानक और खौफनाक चेहरे पर पड़ी, डर के मारे चीख कर बेहोश हो गया। इससे पहले कि उसके साथी हकीकत जानने के लिए वहां पहुंचते, वो खौफनाक सर दोबारा कब्र के अंदर चला गया। सिपाही अपने बेहोश साथी को महल ले आए। इसने होश में आकर बताया इसने पुराने तारीखी कब्रिस्तान में एक कब्र से इंसानी शक्ल की बला को निकलते देखा था। बादशाह को जब इस वाक़े की इत्तला मिली तो इसने वज़ीर जाबिर, शाही नजूमी और दीगर उमरा को कब्रिस्तान भेजा ताकि हकीकत का पता चला सके। बेहोश होने वाले सिपाही की निशानदही पर कब्र की खुदवाई करवाई गई। कब्र के अंदर एक इंसानी ढांचा नजर आया। ढांचे के गले से एक काला नाग लिपटा हुआ बैठा था। महल आकर नजूमी ने अपना हिसाब लगाया और बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, एक बदरू जो किसी खबीस इंसान की है, वो कब्रिस्तान में एक मुर्दे के ढांचा में दाखिल होकर बाहर निकलती है और इंसानी खून पीकर वापस कब्र में आ जाती है और फिर वो रूह काला नाग के जिस्म में दाखिल हो जाती है। ये काला नाग काफ़ी दिन पहले मर चुका है, लेकिन बदरू ने इसके जिस्म पर कब्जा कर रखा है। बेहतर ये है कि इस सांप को हलाक करके ढांचे को जला दिया जाए ताकि इस बला से हमेशा के लिए निजात मिल जाए। बादशाह ने गौर से नजूमी की बातों को सुना और हुक्म सादिर करते हुए कहा कि कब्र के सांप को तीरों से छलनी छलनी कर दिया जाए और ढांचे को आग लगा दी जाए
बादशाह के हुक्म के मुताबिक कब्र को दोबारा खोला गया और बादशाह के सिपाहियों ने तीरों की बारिश करके काले नाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर सिपाहियों ने तेल डालकर ढांचे को आग लगा दी और ढांचा जलकर राख हो गया। बादशाह की शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन कोई औलाद नहीं होती थी। जाबिर बड़ा नमक हराम और गद्दार किस्म का वजीर था। इसकी ख्वाहिश थी कि बादशाह के यहाँ कोई औलाद ना हो और बादशाह को कत्ल करके खुद ताजो तख्त पर कब्जा करे, लेकिन दरबार में चंद वफादार ओहदेदारों की मौजूदगी में उसे कामयाबी नहीं हो रही थी। बादशाह और मलका दोनों दिन रात दुआएं करते थे। अल्लाह ने उनकी सुन ली और एक दिन बादशाह के तख्तो ताज की वारिस शहजादी ने जन्म लिया। वजीर जाबिर के लिए ये खबर नाकाबिले बर्दाश्त थी। एक रोज़ कबल जाबिर वजीर के यहाँ भी एक बेटी पैदा हुई थी। जाबिर वजीर अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसके सामने शाही नजूमी सर झुकाए खड़ा था। जाबिर वजीर ने कहा, बादशाह तुम्हें शहजादी का जायचा बनाने के लिए बुलाएगा। तुम बादशाह की बेटी को बादशाह, मलका सल्तनत और मुल्क के लिए मनहूस करार देना और इसके फौरी कत्ल का मशवरा देना। मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, तुम्हारा घर सोने चांदी से भर दूंगा। नजूमी ने जवाब दिया, जनाब, अरसा दराज के बाद बादशाह सलामत को तख्तो ताज की वारिस मिली है, फिर भला कैसे नमक हरामी कर सकता हूँ? मेरे बाप दादा ने इस ख़ानदान की खिदमत की है, बरसों इनका नमक खाया है। मुझे सोने चांदी की लालच न दें। कोई मालो दौलत कब्र में साथ नहीं ले जाएगा। ये कहकर नजूमी वजीर के कमरे से बाहर निकल आया। नजूमी के इस तरह जवाब देने से वजीर तिलमिला कर रह गया। वो दोबारा अपने कमरे में टहलने लगा। वो गहरी सोच में डूबा हुआ था और कमरे में अब इसके अलावा कोई और नहीं था। अचानक कमरे में सरगोशी की आवाज़ उभरी, तेरी मुश्किल का हल मेरे पास है। वजीर ने हैरत से इधर उधर देखा। कमरे में इसके अलावा कोई मौजूद नहीं था। वजीर ने सवाल किया, तुम कौन हो? सामने आओ। आवाज़ आई, मैं जिस्म नहीं रूह हूँ। जब तक मुझे कोई जिस्म न मिल जाए तुम्हारे सामने नहीं आ सकता। तुम मुझे जिस्म मुहैया कर दो, मैं तुम्हें तख्तो ताज का मालिक बना दूंगा। मक्कार वजीर के जहन में फ़ौरन एक तरकीब आई। वो फ़ौरन नजूमी को बुलाने दूसरे कमरे में गया और बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने बादशाह की बेटी के लिए तुमसे जो कुछ कहा, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आओ मेरे कमरे में चलो, मैं तुमसे अपनी बेटी का जायचा बनवाना चाहता हूँ। नजूमी वजीर की अयारी न समझ सका और वजीर के कमरे में चला गया। वजीर ने बड़ी होशियारी से मशरूब में जहर मिला दिया और नजूमी को पीने के लिए दिया। नजूमी मशरूब पीकर तड़पने लगा और दम तोड़ गया। मक्कार वजीर जाबिर ने दीवारों की तरफ देखते सरगोशी से कहा, मेरे दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए एक जिस्म मुहैया कर दिया है। अब तुम इसमें अपनी रूह दाखिल करके सामने आ जाओ। दोस्तों, ये कहानी जारी है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और कहानी पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।